गोपी बहू, नाश्ता ठंडा हो जाएगा तब परोसोगी क्या? कमरे के भीतर से सुमित्रा देवी की आवाज गूंजी। सुबह का समय था। गांव के पुराने घर के आंगन में हल्की हल्की धूप बिखर चुकी थी। गांव की सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। ट्रैक्टर की घर घराहट, लोगों की आवाजाही, चौपाल पर बैठे बूढ़ों की बातचीत। घर में भी धीरे धीरे रौनक बढ़ रही थी, क्योंकि आज दोनों बहुओं की परीक्षा थी। घर में दो बहुएं थीं, बड़ी बहू गोपी और छोटी बहू निशा। गोपी गांव की बेटी थी। सादगी और मासूमियत उसके हर अंदाज में झलकती थी। चुन्नी सिर पर कसकर बांधना, पैरों में पायल की छनक और देसी लहजे में बोलना, उसका हर रूप मानो गांव की मिट्टी की महक लिए हुए था। दूसरी ओर निशा शहर की पढ़ी लिखी आधुनिक सोच वाली बहू थी। स्टाइलिश कपड़े, मोबाइल पर व्यस्त रहना और नए नए व्यंजन बनाने में निपुण होना उसकी पहचान थी। उस सुबह नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी दोनों को दी गई थी। सास चाहती थी कि पूरा परिवार दोनों के बनाए व्यंजन चखे। गोपी ने सबसे पहले आटा गूंथना शुरू किया। उसकी हथेलियों की लय देखकर लगता था जैसे बरसों का अनुभव उसमें बस गया हो। उसने आलू उबाले, प्याज, हरी मिर्च और धनिया मिलाया और बेलकर तवे पर पराठे डाले। घी की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। पराठे की चरमराहट सबकी भूख और बढ़ा रही थी। दूसरी तरफ निशा ने ब्रेड निकाली, उस पर टमाटर की सॉस लगाई, ऊपर से चीज और सब्जियां सजाईं और बोली, मम्मी जी, देखिए, आजकल शहर में यही ट्रेंडिंग है, ब्रेड पिज्जा। कुछ देर बाद दोनों की प्लेटें मेज पर रखी गईं। एक तरफ घी से टपकते आलू पराठे, ऊपर मक्खन का टुकड़ा रखा हुआ। दूसरी तरफ चीज से चमकता ब्रेड पिज्जा। सासू माँ ने पहले पराठा चखा। वाह, यही तो असली स्वाद है। गाँव की मिट्टी का मजा इन आलू के पराठों में ही है। फिर पिज्जा भी चखा। अरे ये भी बुरा नहीं है, पर इसके सामने गाँव का स्वाद कहाँ टिकता। बड़ा बेटा बोला, मम्मी निशा का पिज्जा बच्चों को बहुत पसंद आएगा। छोटा बेटा हंसकर बोला, मुझे तो गोपी भाभी के पराठे ही चाहिए। सासू माँ मुस्कुराईं। देखो, यही तो घर की असली ताकत है। एक तरफ परंपरा, दूसरी तरफ आधुनिकता, दोनों मिलकर ही तो घर चलता है। समय के साथ दोनों बहुओं में हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रहती। गोपी पराठे बनाती तो निशा कहती, दीदी, अब तो हमेशा पराठे और पूरियाँ ही बनाती रहती। कभी सलाद, पास्ता, नूडल्स भी बना लिया करो। गोपी मुस्कुराकर जवाब देती, हम गाँव वाले लोग बा, हमारे पेट में पराठे के बिना आग नहीं बुझत। तुम्हारा पिज्जा तो बच्चों का खेल होवत। निशा खिलखिलाकर कहती। ठीक है दीदी, कभी पार्टी में आना, तब देखना पिज्जा और पास्ता की ताकत। एक दिन रिश्तेदार आने वाले थे। सासू माँ ने आदेश दिया, आज पूरे घर का खाना तुम दोनों मिलकर बनाओ। सब रिश्तेदार देखेंगे कि मेरी बहू है कैसी। गोपी बोली। ठीक है मम्मी जी, हम आलू के पराठे, दही बूंदी, खीर और अचार बना देंगे। निशा ने कहा। और मैं पास्ता, ब्रेड पिज्जा, मफिन और हाँ, ठंडी कॉफी बनाऊंगी। बच्चे बहुत खुश होंगे। शाम तक घर में मेहमानों की भीड़ लग गई। कोई पराठों की खुशबू से ललचाया तो बच्चों ने पिज्जा देखकर तालियां बजाईं। मामाजी ने पराठा खाते हुए कहा, वाह, यही असली मजा है। वही बच्चे पिज्जा खाते खाते बोले, वाओ, होटल। सासू माँ ने गर्व से कहा। दोनों बहुओं का कमाल है। एक एक ने गाँव का स्वाद दिलाया, दूसरी ने शहर की झलक। सच कहूँ तो अब हमारे घर की रसोई देसी विदेशी होटल जैसी हो गई है। लेकिन कहानी यही नहीं थमी। एक दिन अचानक बिजली चली गई। फ्रिज और ओवन बंद। निशा परेशान हो उठी। अरे, अब ब्रेड पिज्जा कैसे बनाऊँ? ठंडी कॉफी भी नहीं बन पाएगी। गोपी मुस्कुराई। अरे इतना घबराने का क्या है? आटा लो, तवा गरम करो और पराठा बना लो। गैस तो है ही। उसने झटपट पराठे बना दिए और सबने पेट भरकर खा लिया। निशा ने धीरे से कहा, दीदी, आप सही कहती हो। हर हाल में पराठा ही काम आता है। मेरा पिज्जा तो बिजली और चीज के बिना अधूरा है। गोपी ने पल्लू संभालते हुए जवाब दिया। अरे तुम्हारा पिज्जा भी अच्छा है, बच्चे उसी से खुश रहते हैं। बस दोनों चीजें मिला जाए तो घर में हमेशा स्वाद बना रहेगा। धीरे धीरे निशा भी गोपी से सीखने लगी। एक दिन उसने आलू पराठा बनाया। घी ज्यादा पड़ गया तो सास हंस पड़ी। कोई बात नहीं बहू, स्वाद तो मन से ही आता है। गोपी ने भी निशा की मदद से पास्ता बनाया। सास ने चखकर कहा, अरे वाह, ग्वार बहू भी मॉडर्न हो गई। अब हाल ये था कि सुबह पराठे और शाम को पिज्जा। त्योहारों पर देसी और विदेशी पकवान साथ साथ। रिश्तेदार कहते, सुमित्रा बहन, तुम्हारा घर तो होटल से भी बढ़िया है। गांव की ग्वार बहू और शहर की मॉडर्न बहू मिलकर कमाल कर रही हैं। सास गर्व से कहती, हाँ, यही तो असली घर है।
जहाँ परंपरा और आधुनिकता दोनों एक साथ जीते हैं। गोपी और निशा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरातीं। अब नुकजों की जगह समझदारी ने ले ली थी। दोनों जान चुकी थीं कि असली ताकत साथ चलने में ही है।